नमस्कार मित्रों, आज के क्लास में मैं आप लोगों को यादृच्छिक चर की प्रायिकता बंटन के बारे में बताएंगे। यादृच्छिक चर की प्रायिकता बंटन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of random variable। हम लोगों का टॉपिक क्या है? यादृच्छिक चर की प्रायिकता बंटन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि ये होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। यादृच्छिक चर की प्रायिकता बंटन कैसे ज्ञात करेंगे? यदि यादृच्छिक चर का संभव मान का मतलब क्या होता है? यादृच्छिक चर का संभव मान x1 x2 xn हो और pi यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ i, जहां पर i का मान i इक्वल टू क्या हो? 1, 2, n हो। यादृच्छिक चरों का मान xi होने की प्रायिकता है। पी आई क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ आई क्या है? यादृच्छिक चरों का मान यानी एक्स आई का मान, x1 x2 xn का मान जो है एक्स आई होने की प्रायिकता है। अर्थात probability of x is equal to xi is equal to pi हो तो प्रायिकता यादृच्छिक चर का प्रायिकता बंटन इस प्रकार होगा। प्रायिकता बंटन इस प्रकार होगा। यानी क्या हो जाएगा? x1 x2 xn है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या हो जाएगा? P1 हो जाएगा, P2 हो जाएगा, Pn हो जाएगा। यानी आप लोग पहले से ही जानते हैं कि
प्रोबेबिलिटी का मान जो है हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ आई का मान जो है ग्रेटर देन क्या होता है, 0 होता है। और एक बात आपको पहले से ज्ञात है कि प्रोबेबिलिटी किसी घटना की प्रायिकता का सम क्या होता है, 1 के बराबर होता है। यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी समेशन ऑफ पी आई, जहां पर आई इज इक्वल टू क्या होता है, 1, ये n तक जाता है, इसका मान क्या हो जाएगा 1 और n इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1 2 डॉट n होता है। यानी प्रोबेबिलिटी का सम क्या हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। इस यादृच्छिक चर की प्रायिकता बंधन को हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कि किसी यादृच्छिक चर की प्रायिकता बंटन कैसे ज्ञात करेंगे, इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल का सहारा लेंगे। हम लोग ताश के 52 पत्तों की एक मिश्रित गड्डी में से 3 पत्तों को उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के साथ निकालते हैं। प्रतिस्थापन के साथ निकालने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक पत्ता को आप निकालते हैं तो उसका रिजल्ट देखकर कि वो पत्ता किस कार्ड का है, पुनः उस पत्ते को क्या करते हैं हम लोग, उस गड्डी में रख देते हैं। ताश के 52 पत्तों का जो गड्डी है उसमें क्या करेंगे, रख देंगे, फिर दूसरा पत्ता निकालेंगे। इस प्रक्रिया से हम लोगों को क्या करना है, 3 पत्ता निकालना है। अगर यादृच्छिक चर पान के पत्तों की संख्या को दर्शाता है, पान के पत्तों की संख्या को दर्शाता है, यादृच्छिक चर जो है यानी रैंडम वेरिएबल जो है पान के पत्तों की संख्या को दर्शाता है, तो पान के पत्तों की प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। पान के पत्तों की प्रायिकता बंटन ज्ञात करिए। तो ताश के 52 पत्तों में पान के पत्तों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। यानी पान के पत्तों के निकालने की प्रायिकता पहले हम लोग ज्ञात कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ पान के पत्ता, पान के पत्ता, पान के पत्ता, प्रोबेबिलिटी ऑफ पान के पत्ता, यानी कितने पत्ते होते हैं पान के, 13 पत्ते होते हैं। 13 बाई और ताश में पत्तों की संख्या कितनी होती है, ताश के गड्डी में पत्तों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाई क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यानी किसी पान के पत्तों की का प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 13 बाई 52, यानी 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, यानी 1 बाई 4 ज्ञात हो गया हम लोगों को। और क्या करेंगे, पान के पत्ता की प्रायिकता क्या निकल गया हम लोगों का, 1 बाई 4। और पान के पत्ता नहीं होने की प्रायिकता निकाल दिया जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ पान के पत्ता न होने, पान के पत्ता न होना
यानी पान के पत्ता न होने की प्रायिकता, ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस पान के पत्ता होने की प्रायिकता। यानी 1 में से पान के पत्ता होने की प्रायिकता को घटा देंगे तो पान के पत्ता न होने की प्रायिकता आप निकाल सकते हैं। ये सूत्र ही होता है, यानी 4 माइनस 1 यानी 3/4। ये पान के पत्ता न होने की प्रायिकता हो गया, ये पान के पत्ता होने की प्रायिकता हो गया। अब हमें क्या करना है, यादृच्छिक चर की प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है। यानी जब हम पत्ता निकालेंगे, ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से 3 पत्ता हमें निकालना है, और वो पत्ता किस चीज का होना चाहिए, पान का होना चाहिए। तो ये कोई संभव नहीं है कि मतलब जो पत्ता हम निकालेंगे वो पान का ही पत्ता होगा। अगर तो उस केस में क्या हो सकता है कि पान का एक भी पत्ता हमें प्राप्त ना हो, या एक पत्ता पान का प्राप्त होता है, 2 पत्ता दूसरे कार्ड का प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें रैंडम वेरिएबल का मान क्या मिल जाएगा, रैंडम वेरिएबल का मान 0 भी हो सकता है। यानी यादृच्छिक चर क्या हो सकता है इस केस में, 1 पान का पत्ता प्राप्त हो सकता है, 2 पान का पत्ता प्राप्त हो सकता है, 3 पान का पत्ता प्राप्त हो सकता है। तीनों पत्ता जो है क्या है, पान का है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 निकालेंगे, यानी एक भी पत्ता पान का न हो, तो क्या हो जाएगा 3C0, और पान के पत्ता होने की प्रायिकता 1/4 दिया है। इसका एक भी पत्ता क्या है, ये जो है आपका पान के पत्ता नहीं होने की प्रायिकता 3/4 और 3 माइनस 0, और पान के पत्ता होने की प्रायिकता क्या है 1/4। ये तो रिजल्ट हमारे पास क्या है 0, एक भी पान का पत्ता प्राप्त नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 का मतलब एक भी पान का पत्ता प्राप्त नहीं है। यानी इसको सब करेंगे, इसका मान तो क्या देगा 3C0 का मान 1, ये हो जाएगा 3/4 के पावर 3, इसका मान क्या हो जाएगा 1। यानी इसको सब करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27/64। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 का मान क्या प्राप्त हो गया हमें 27/64। अब क्या करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ज्ञात करेंगे, जिस केस में क्या है 1 पान का पत्ता हमें प्राप्त हुआ है। तो क्या हो जाएगा 3C1, पान के पत्ता नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता 3/4 यानी 3 माइनस 1, और पान के पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता ये 1, यानी ये कितना हो जाएगा आपका, ये तो आपको क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 कॉम्बिनेशन है ना 3NCR, यानी क्या होता है 3 माइनस 1 भी कर सकते हैं इसको, ये सूत्र होता है। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4 का पावर 2 हो जाएगा, ये 1/4, ये 1/4 हमें प्राप्त हो जाएगा। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 3C1 का मान 3 ही होता है। देखिए कैसे प्राप्त हो जाएगा 3C2, ये हो गया 9/4
16, ये हो जाएगा 1/4। इसको हल में 2 अंक, यानी एक अंक हम पीछे खींचेंगे बटा फैक्टोरियल 2, यानी 2 गुणे 1। ये कट गया आपका, तो ये 9/16 इंटू 1/4, यानी क्या प्राप्त हो गया हमें? 9 3 जा 27, 27 बाई 14 का 64 पुनः मान हमें ये प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे? ये दूसरा मान हो गया। पहला मान प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 का मान भी उतना ही आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 का मान हमें मिल गया है 27/64। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 का भी मान 27/64। अब क्या ज्ञात करेंगे हम लोग? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, जिस केस में हमें 2 पान के पत्ते प्राप्त हुए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 यानी 3C2, 2 हमें पान के पत्ता प्राप्त हुआ है। ये क्या हो गया? 3/4 पान के पत्ता नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता है, यानी 3 - 2, और पान के पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता है 1/4, यानी 2। यानी क्या हो गया? इसको हल किए तो जस्ट अभी आपको मान कितना प्राप्त हुआ था? 3 प्राप्त हुआ था। ये हो गया आपको 3/4 के पावर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 3/4 के पावर 1, और ये आपको क्या मिलेगा? 1/16 हो जाएगा, यानी 3 × 3/4 1/16। ये कोई मान कटने लायक नहीं, 9/64। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 का मान क्या हो गया? हमें 9/4 प्राप्त हो गया। 9/4 प्राप्त हो गया। अब क्या रह गया? तीनों पता हमें अगर मान लीजिए कि क्या प्राप्त हो जाता है, लाल के पान के पत्ते प्राप्त हो जाते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा? 3C3, और यहां पर क्या हो जाएगा? और यहां पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी इसका तो मान क्या होता है? 1 होता है। ये क्या होता है? जब ये और ये वैल्यू जब बराबर हो तो इसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। NCR, R का मान अगर N के मान के बराबर हो तो उस केस में कॉम्बिनेशन का मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। और ये क्या हो जाएगा आपका? 3/4 के पावर 0, ये हो जाएगा आपको 64 हो जाएगा आपको, और ये हो जाएगा 1 × 1/64, यानी 1/64 हमें प्राप्त हो गया। यानी इस प्रकार से हम रैंडम वेरिएबल यानी यादृच्छिक चर की प्रायिकता हमें क्या प्राप्त हो गई? ये तो प्राप्त हो गया 1/64, 1/64, ये 64 था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ 9/64 था। यानी हमें यादृच्छिक चर की प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ यादृच्छिक चर हम लोगों का क्या हो जाएगा? x1 x2 यानी यादृच्छिक चर क्या हो गया आपका? 0 1 2 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ x क्या हो जाएगा आपका? 27/64, 27/64, और क्या हो जाएगा आपका? 9/64,
क्लियर हो जाएगा आपको। ये आपका रैंडम वेरिएबल हो गया 0 1 2 3 और इस रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया 27/64 27/64 9/64 और 1/64।